नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद। तो एक बेहतरीन सा दिन शुरू करते हैं। हमारे सामने खड़े हैं हमारे दो बेहतरीन ट्रैक्टर 4x4। इनमें हमने इंस्टॉल किए थे दो फ्रंट बम्पर जिनमें काफ़ी वज़न दिया था। लगभग 3 कुंटल तक का वज़न था, किसी में तो 3.5 भी था। तो उससे हमें दिक्कत क्या हो रही थी कि जैसे ही बरसात का समय शुरू हुआ, कीचड़ शुरू हुई, तो आगे इतना वेट हो गया। अगर ट्रैक्टर अकेला जा रहा है तो उसमें कोई इम्प्लीमेंट नहीं लगा है तो फ्रंट के वजन से आगे से ट्रैक्टर इतना दब रहा था कि पिछले पहिए हो जाते थे फ्री और बड़ी आसानी से फंस जाता था, प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। तो उसके लिए हमने क्या किया, उनको निकाल दिया। हमने वीडियो भी बनाई थी और आपको दिखाया था। तो इसका बम्पर दोनों को निकाल के हमने रख दिया था और उनको वापस हमने बालाजी भेज दिया कि भाई इनको वज़न कम करो, ठीक है। तो अभी जो है वो फाइनल स्टेज पे कलर वलर सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तो उनका जो वेट था वो हमने लगभग 50% से भी ज़्यादा कम कर दिया है। अभी मतलब ये समझ लो 1.25 कुंटल से लेकर 1.5 कुंटल के आसपास उनमें वज़न होगा, बाकी हमने कम कर दिया है। जैसे कि ये वाला सबसे ज़्यादा भारी था, इसमें 3 कुंटल 56 किलो वज़न था। और बहुत सारे लोग कमेंट करके मुझसे बोल भी रहते हैं यार इतना वज़न कैसे हो सकता है। तो भाई साहब क्या था कि ये जो पूरा का पूरा बम्पर था उसके अंदर भी लोहा भरा हुआ था और सेम स्थिति इसमें थी। लेकिन जब आपको पीछे इम्प्लीमेंट लगा हो, कोई ट्रॉला लगा हो, कोई भारी इम्प्लीमेंट लगा हो, तब अच्छा काम करता था। लेकिन हमेशा ये चीज़ नहीं होती। क्या ट्रॉली पे भी आगे इतना वजन था कि अगर खाली ट्रॉली है ना तब भी पिछले पहिए पे कम लोड आ रहा था और बहुत ज़्यादा उससे दिक्कत हो रही थी। मतलब ओवरवेट भी बहुत नुकसानदायक है। ये चीज़ हमने में हमको पता चली तो हमने क्या किया है, उनको बदलवा दिया है, उनका वेट कम करवा दिया है। और हमारी जो एक और रेड कलर की आपने ट्रॉली देखी होगी, वो ट्रॉली का भी रिनोवेशन हुआ है, पूरा कलर वलर और हर चीज़ उसको रिनोवेट किया है, वो भी हमको लेके आना है। तो बिना देरी करे हम लेके चलते हैं आपको बालाजी और दिखाते हैं हमारे ब्रांड न्यू बम्पर, जिनको हमने वेट कम करने के बाद कैसे लग रहे हैं वो, और कलर भी दोबारा करवा दिया है। और इन दोनों ट्रैक्टर को लेके चलते हैं और लगवा के लेके आते हैं और फिर से एक नए लुक में निखार करते हैं इसका। और हमारा 855 ही हम उसमें भी एक नया बम्पर लगवाने वाले हैं और जब ये उठाएंगे तो हम उसमें भी आपको नए बम्पर का ऑर्डर कर देंगे, ठीक है। तो बिना देरी करे लेके चलते हैं। और ये हमारे पीछे JCB 3DX खड़ी है। जो पुरानी वाली 3DX थी उसको हमने भेज दिया है कहाँ पे, वर्कशॉप पे बुशिंग होने के लिए। इसकी भी होना है। ये नया मॉडल है, 1 साल ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें 2-3 जगहों की पिनें कट गई हैं, जैसे बूम की और एक आध यहाँ की। तो इसको वहाँ पे छोड़ देंगे और पुरानी वाली 3DX को ले आएंगे क्योंकि वो हो गई कंप्लीट। ये वाली जो है करीब 15-20 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल में लेके चलते हैं इनको। एक ट्रैक्टर मैं लेके चलूँगा और एक अरुण, क्योंकि अभी हम 2 ही लोग हैं। तो भाई ये वाला ट्रैक्टर अरुण चलाएगा और इसको मैं लेके चलता हूँ। और रामू हमारा काम कर रहा है कि एक हमारा CC का काम चल रहा है और वो वहाँ पे ट्रैक्टर चला रहा है, कौन सा, सोनालिका 60, जिसमें लगा हुआ है लोडर। और फिलहाल में हम चलते हैं दोनों ट्रैक्टरों को लेकर। इसका चोक, ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। ये जो चोक है ये टूट गया है और काफ़ी दिन से आप इसको नोटिस कर रहे होगे। इसकी वजह से ये चालू होने में और बंद होने में दिक्कत होती है। अब इसको हाथ से करना पड़ता है। देखो, हाँ ये हो गया टाइट, अभी पूरा नहीं हुआ, हो गया। तो अब जाके ये चालू होगा, हो गया चालू।
वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है तीसरा दिन। परसों हम लोग ट्रैक्टर लेकर गए थे बम्पर लगवाने के लिए और शाम हो गई। वहाँ पे बहुत सारे पहले से काम लगे हुए थे, लेकिन कुछ जो है एक ट्रैक्टर में या दो ट्रैक्टर में काम हो गया था, लेकिन थोड़ा सा पेंडिंग रह गया था। तो इसके चक्कर में वो वहीं पे हम छोड़ के आ गए कि अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अभी फाइनली वो ट्रैक्टर रेडी हो चुके हैं, अपनी ट्रॉली भी रेडी है और अब हम जा रहे हैं और ट्रैक्टर को लेके आते हैं और चेक करते हैं भाई हमारा ट्रैक्टर जो है अब कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वज़न कम होने से और क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो सब। तो फटाफट से लेके चलते हैं आपको बालाजी एग्रो और ट्रैक्टर लेके आते हैं अपने। और अभी देख लो हमारे यार्ड की स्थिति। गणपति बप्पा जा चुके हैं, हमारा स्वराज खड़ा हुआ है, यहाँ पे भागवत चल रही थी और सूना सूना लग रहा है कि हमारे दो ट्रैक्टर यहाँ पर नहीं हैं और एक जेसीबी भी नहीं है। तो आज हमें जाना है और जेसीबी का जो थोड़ा सा पार्ट रह गया है वो उनको बता के आएंगे, उसके बाद इसको भेजेंगे। तो संभवतः हमारी वो वाली जेसीबी कल या परसों में वापस आ जाएगी। तो भाई एक ट्रॉली आई है भरने के लिए, उसके लिए जेसीबी जा रही है हमारी। सामने लग गई ट्रॉली। ये वाली मशीन के ये कुछ बुश वगैरह हमारे चले गए हैं, कुछ पिनें वगैरह कट गई हैं बस, बाकी ज़्यादा काम नहीं है इसमें। तो भाई साहब हम आ चुके हैं बालाजी एग्रो और देखो सामने ही खड़े हुए हैं हमारे ट्रैक्टर। ये देखो हमारा नोवो, हमारा 3630, दोनों के दोनों सामने ही खड़े हुए हैं। और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। इसको ऊपर से खोलकर इसमें से वेट निकाला गया है, बाकी आपको फ़र्क कुछ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल एज इट इज़ ज्यों का त्यों पैक कर दिया है। और दोनों के दोनों बम्पर वापस लगा दिए गए हैं और हमारी ट्रॉली रखी है, वो हमें लगाना है और चलना है वापस। देखो ये ओवर साइज़ का नट है, तो इसको ऊपर से काटा गया होगा। क्यों प्रकाश भैया, इसको कहाँ से काटा था वेट निकालने के लिए? ऊपर से। यार थोड़ा ग्राइंडर ही मार देते। हाँ ऐसा कैसा कर दिया। तो लेकिन ज़्यादा देखो इधर से भी ऐसी बेल्डिंग जो लगाई है वो उसमें प्रॉपर फिटिंग नहीं आई। हाँ ले जाना ही तो आए। तो भाई साहब थोड़ा सा काम अभी भी रह गया है यहाँ पे। ये प्रॉपर फिनिशिंग नहीं हो पाई है, इसकी घिसाई नहीं हो पाई और ऐसे ही कलर उड़ा दिया है। और ये नीचे से हमको ये हटाना था, इस वाले में भी ये नीचे वाली प्लेट हटाना थी, ये नहीं हट पाई है। तो इसको हटवाने के लिए हम एक दिन और छोड़ दे रहे हैं, फिर हम कल इनको उठाएंगे, आज और छोड़ देते हैं। और ये है कुछ फैक्ट्री के नज़ारे बालाजी एग्रो। तो हमारी जो ऑरेंज वाली ट्राली हुआ करती थी, अभी देखो मैंने बोला भाई साहब से आपको जो पसंद हो वो कलर करो, और अब ये कुछ ऐसी लगने लगी है। देखो कितनी सुंदर लग रही है। और ये बालाजी एग्रो के नंबर हैं, सुरेंद्र दांगी जी मिलेंगे आपको, और उन्होंने ये काम किया है। ये ट्रॉली जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर कर दी है। थोड़ी सी एंड हो गई थी, ये डिज़ाइन जो है ये भी टूट टाट गई थी, ये भी सुधार दी है। और अभी देखो आप क्या लग रही है ट्रॉली। मुझे मतलब उम्मीद भी नहीं थी कि यार ये इतनी बढ़िया दिखेगी। तो भाई साहब ये ट्रॉली आपको कैसी लगी? मतलब दोबारा से बनने के बाद बिल्कुल नई हो गई है। और इसका जो ऊपर का जाल था जो धान भरने के लिए हम लगाते थे, मैंने बताया था कि किसी को मांगने पे दिया था और उसने निकाल लिया या फिर चोरी हो गया है, जो भी है। तो हमारे पास आमने सामने का है और अगल बगल का नहीं है, तो वो हम भेज दे रहे हैं, तो वो भी बन जाएगा। और हम ट्रॉली को भी एक दिन के लिए छोटे छोटे काम और बता दिए हैं, वो हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए वापस चलते हैं। और हमारी जो दूसरी ट्रॉली है ना, इसको देख के मन कर रहा है कि यार उसको भी कलर जो है होना चाहिए, तो वो वाली ट्रॉली भेज देते हैं और उसी में वो जाल रखा के आ जाएंगे, तब जाके थोड़ा सा मज़ा आएगा। यहाँ पे देखो कितने सारे कल्टीवेटर रखे हुए हैं और वहीं पे बीच में रखी है हमारी ये बोनी मशीन। तो जिसको भी ये ख़रीदना है आप सीधा फैक्ट्री पे आके संपर्क कर लेना। यहाँ पे सुरेंद्र भाई साहब मिल जाएंगे, वो आपको सारी जानकारी दे देंगे
और इसका कीमत भी वही बता देंगे। तो भाई साहब एक बार फिर से इन ट्रैक्टरों को यहीं छोड़ के जा रहे हैं कल तक के लिए। कल तक ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हमारा आगे काम होगा। तो इनको हम एक बार फिर लेने आएंगे कल। अभी के लिए वापस चलते हैं और थोड़ा सा ट्रॉली में भी काम होना है। चलो भाई। तो भाई ये हमारी तिरपालें धुल रही हैं, एक वो धुलना है और एक वहाँ पे ऑलरेडी डाल दी है। ये यूरिया और DAP ढाँक के रखा था और कुछ अभी बारिश आ गई थी तो उस समय गंदी हो गई थी, तो इनको धो रहे हैं। अब इनको सुखाएंगे क्योंकि धूप आ गई है। और एक तिरपाल ये रखी है, आधी गंदी हो रखी है, एक वो सूखने पे ही है ऑलमोस्ट। इस पर यूरिया ढाका था, क्या करा था, जैसे इतनी देर हो गई मेल नहीं निकल रहा होगा। तो ये वाली भी ये यूरिया की है और चिपचिपी हो जाती है, इसो अलग। ये तिरपाल और वो नई खरीदी थी अभी इसी साल, देखो क्या हालत हो गई है। मशीन से भरने में और लोडर से भरने में छेद अलग हो गए। तो भाई साहब सामने देख रहे हो आप, ये है JCB का शोरूम। क्या है, JCB का। हम आ चुके हैं सुराना JCB एक बार फिर से। कारण जब भी यहाँ आते हैं तो ऑब्वियस बात है कुछ खरीदने ही आते हैं, तो इस बार फिर से आप देखो इनमें से कुछ ना कुछ खरीदने ही आए हैं। तो वीडियो में बने रहो, दिखाता हूँ आपको क्या खरीदेंगे। कुछ बड़ा खरीदेंगे, इनमें से कुछ खरीदेंगे क्या, या इनमें से कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे। भाई देख रहे हो कितनी सारी JCB रखी है यहाँ पे, भर भर के JCB है। नहीं 225। तो भाई सामने आप देख रहे हो कितनी सारी मशीनें है। और एक्सकवेटर प्लान कर रहे हैं हम, तो अभी हमें वर्धमान भैया एक्सकवेटर दिखाने ले जा रहे हैं। देखो आप कितनी सारी मशीनें हैं। ये देखो ये 205 खड़ी हैं। इनकी चेन में अंतर है ना। HD बकेट ही भैया अपने एरिया में ना GP बकेट देता नहीं है, क्योंकि क्या है बकेट लोग बोलते रहे भैया बकेट फट गया। अरे भाई अपने यहाँ की मिट्टी जो है ना, GP बकेट अलग ही चीज़ है। ये सब मशीनें जितनी आपको खड़ी दिख रही है ना, ये लास्ट लॉट है मेरे 205 और ट्रांजेक्ट में। सामने लगी है ना, ये अभी का रेट में दे दूंगा मैं। आप पेपर में मैं आपको बात करूँगा। तो भाई साहब आज है अगला दिन और हमारे ट्रैक्टर हो गए हैं कंप्लीट। नोवो और न्यू हॉलैंड दोनों में बम्पर जो है रिपेयर होके कंप्लीट हो चुका है और अब वो आ रहे हैं, जस्ट पहुंचने वाले हैं। और आपको दिखाता हूँ क्या क्या उसमें अल्ट्रेशन हमने करवाई है और अब वो मतलब कैसे है, वजन कितना कम हुआ है। तो भाई साहब ये आ गए हमारे ट्रैक्टर दोनों के दोनों। ये देखो ये हमारा हॉलैंड आ गया है और ये आ गया है हमारा नोवो। और ये एकदम फ्रेश बम्पर जो कि हमने वापस रिपेयर करके अल्ट्रेशन करवा के और लगवा दिए हैं दोनों के दोनों ट्रैक्टरों में। काफ़ी सूना लग रहा था ट्रैक्टर, थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। और अब जो है वापस हो चुके हैं और हमने जो वज़न है वो भी करवा दिया है इसमें कम, क्योंकि पहले इसमें बहुत ज़्यादा वज़न हुआ करता था। और हमने उसके लिए क्या करवाया, ये जो हिस्सा है ना ये खाली करवा दिया है। देखो इसके अंदर सब में वेट भरा हुआ है। देखो ये बेल्डिंग के निशान अभी भी दिख रहे हैं ना,
ये निशान उसी के हैं, क्योंकि इसमें लोहा भरा हुआ था, ये पूरा हमने खाली करवा दिया है। तो अब जो है इतना वेट हो गया है कि अब उतारना नहीं पड़ेंगे। और यही इसमें भी देखोगे, इसमें भी हमने खाली करवा दिया है। तो जितनी आवश्यकता है उतना वजन पर्याप्त हो गया है, ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। अब ये लग गए तो लग गए, अब निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने करवाया है। उसके साथ ट्रॉली जो है हमारी अभी रेडी नहीं हुई है, तो वो जैसे ही रेडी हो जाएगी देन हम उसको भी दिखाएंगे आपको। फ़िलहाल में आप ये देख लो, हमारे दोनों ट्रैक्टर हो चुके हैं रेडी। तो भाई साहब, ये छोटी सी मॉडिफिकेशन की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद है तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। और मौसम देख रहे हो, कभी भी बारिश हो जाती है और भयंकर धूप रहती है, भयंकर उमस रहती है। मतलब गर्मी जो हो रही है ना, बहुत अजीब है, अजीब सी गर्मी, एकदम चिलचिलाने वाली, ठीक है। तो फसलों में बालें आ चुकी हैं, जल्दी खेत पे ले चलेंगे। और एक खेत खाली है तो उसकी घिराई भी करना है, जैसे ही बतर आती है उसकी घिराई भी करेंगे। तो बने रहो वीडियोज़ में।